लड़की को एक रूड और एरोगेंट लड़के से लव हो जाए, पर ये रूड बॉय उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, तो क्या क्यूट गर्ल का वन साइडेड क्रश लव में चेंज हो पाएगा? ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड यूजिन को देखते हैं। वो इतना हैंडसम है कि स्कूल की सारी लड़कियां उसके लिए क्रेजी हैं, बट वो बहुत रूड और एरोगेंट है। वो म्यूजिक स्कूल का एक फेमस पियानिस्ट है, पर वो एक कंडक्टर बनना चाहता है। कंडक्टर वो होता है जो ऑर्केस्ट्रा के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करता है। जब वो अपने वे से पियानो बजा रहा था तो प्रोफेसर डू उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर यूजिन कहता है, तुम अपने स्टूडेंट्स को हर बार सेम मेथड ही बताते हो, जिससे सिर्फ वो कंपटीशन ही जीत सकते हैं ताकि तुम्हें बेस्ट प्रोफेसर का टाइटल मिल जाए। पर प्रोफेसर उसे अपनी क्लास से भगा देते हैं, इसलिए वो पियानो से विड्रॉ करने का फॉर्म भर रहा था। इधर एक लड़की पियानो बजा रही थी। पियानो की इतनी स्वीट मेलोडी सुन यूजिन उस पियानो को बजाने वाले को ढूंढने आता है। तभी उसे एक लड़की आवाज लगा लेती है और उसका फॉर्म फाड़ देती है। पियानो बजाने वाली है हमारी फीमेल लीड सियोलना। वो बहुत ही क्यूट है और जिसका दिल बिल्कुल बच्चे की तरह साफ है। वो किंडरगार्टन के बच्चों को पियानो क्लास देने की पार्ट टाइम जॉब भी करती है। इधर ये लड़की यानी यूजिन की गर्लफ्रेंड डॉक्यूंग उसे प्रोफेसर डू से माफी मांगने को बोल रही थी, पर वो मना कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूजिन अब्रॉड जाकर अपने टीचर सेबेस्टियन से कंडक्टिंग सीख के कंडक्टर बनना चाहता है, जो उसके बचपन का टीचर था। पर एक चाइल्डहुड इंसिडेंट की वजह से वो ना तो प्लेन में और ना ही शिप में जा सकता है, क्योंकि उसे प्लेन और पानी से डर लगता है। यूजिन डॉकिंग को अपने साथ रुकने को कहता है, पर वो उससे ब्रेकअप कर चली जाती है। सियोलना अपनी मॉम से बात करती करती अपने रूम पे आ रही थी, तभी वो वहाँ यूजिन को सोता देखती है तो कहती है, सीनियर उठो, तुम्हें यहाँ ठंड लग जाएगी, और उसे उठाने लगती है, पर वो उसी के शोल्डर पे सिर रख सो जाता है। वो कहती है, वाओ, ये कितना गुड लुकिंग है। यूजिन को सपना आ रहा था जैसे वो नेचर का मजा ले रहा हो, और कहता है, इस पियानो की आवाज़ तो मैंने स्कूल में सुनी थी। पर जब उसकी आइज खुलती हैं तो अपने आसपास कचरा देख जल्दी से उठ जाता है और कहता है, ये मैं कहाँ हूँ? क्या ये कचरादान है? वो कहती है, ये कचरादान नहीं है, ये तो मेरा घर है। वो कहता है, कोई घर ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं शर्टलेस क्यों हूँ? वो कहती है, तुम्हें याद नहीं? वो कहता है, क्या याद नहीं? सियोलना कहती है, सीनियर, तुम्हें कल रात का कुछ याद नहीं है, या तुम याद ना होने का नाटक कर रहे हो? वो कहता है, कल रात कुछ भी तो नहीं हुआ था। वो कहती है, तुम्हें सच में कल रात का कुछ भी याद नहीं है? कल तुम मेरे साथ। वो कहता है, दूर हटो ट्रैश गर्ल। और कॉकरोच देख भागता हुआ कहता है, ये मेरी नेबर है, सीरियसली? और कपड़ा फेंक अपने रूम में भाग जाता है। तो वो कपड़ा उठा लेती है। यूजिन रगड़ रगड़ के नहा रहा था और कहता है, ये सिर्फ डर्टी ड्रीम है, ये रियल नहीं है। पर फिर उसे याद आता है, सियोलना ने कहा था, तुम्हें सच में याद नहीं कल रात क्या हुआ था? वो आंख मारती है तो वो कहता है, मत याद कर। एक मिनट, सीनियर, वो मेरे स्कूल के स्टूडेंट है? प्रोफेसर डू यूजिन यानी फेमस पियानिस्ट डोंगवू के बेटे को स्कूल से निकालने को बोल रहे थे। तभी प्रिंसिपल आकर कहती है, म्यूजिशियंस को फ्री फील करना चाहिए। लगता है मेरे सब स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से यूजिन एरोगेंट बन गया है। प्रोफेसर डू कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, यूजिन तो पैदा ही खड़ूस हुआ था। तो प्रिंसिपल यूजिन को एज ए पनिशमेंट प्रोफेसर आन का स्टूडेंट बना देती है। इधर यूजिन कहता है, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ, अभी तो कंफर्म भी नहीं है कि वो लड़की स्कूल की है भी या नहीं। तभी देखता है सियोलना उसी की तरफ भगी भगी आ रही है और कहती है, सीनियर, तुम मॉर्निंग में मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? मैं तुमसे गुस्सा हूँ। वो कहता है, क्या बकवास है, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहती है, सच में? ये लो अपनी शर्ट, मैंने इसे बहुत अच्छे से चमका दिया है। वो कोई जवाब नहीं देता तो वो कहती है, तुम्हें याद नहीं है क्या, ये तुम्हारी शर्ट है जो मैंने कल रात तुम्हारी उतारी थी। सब स्टूडेंट्स उसी की तरफ देख रहे थे। तो वो कहता है, ये सिर्फ सपना था कचरेदान का। वो कहती है, वो कचरादान नहीं था, मेरा घर है, मैंने कुछ दिनों से साफ सफाई नहीं की। वो कहता है, क्या तुम्हारा घर कचरादान है? वो कहती है, हाँ, तुम्हें याद आ गया। ये सुन सब लोग चले जाते हैं।
यूजिन भी सियोलना से खुद को छुड़ा के भागता है, पर वो भी शर्ट देने के लिए उसके पीछे भागती है। फिर यूजिन सियोलना से छुपता फिर रहा, तभी हान उसे कहता है, सुना है तू अब प्रोफेसर डो की बजाय प्रोफेसर आन का स्टूडेंट बन गया है। प्रोफेसर आन, जिससे सिर्फ बचे कुचे लेफ्ट ओवर्स ट्रेनिंग लेते हैं। सियोलना प्रोफेसर आन की स्टूडेंट होती है। ये देख यूजिन सोचता है, क्या मैं सच में लेफ्ट ओवर बन गया हूँ। फिर हम यूरैक को देखते हैं, जो खुद को नंबर 1 वायलिनिस्ट मानता है, पर टीचर उसे 0 मार्क्स देती है। तो वो कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो वरना मेरे डैड मेरा मर्डर कर देंगे, आपको तो पता ही है ना। टीचर कहती है, ठीक है मैं एक चांस देती हूँ, तुम्हें एक पियानिस्ट के साथ परफॉर्म करना होगा। तो वो सबको कहता है, कौन है स्कूल का नंबर 1 पियानिस्ट, मैं उसे अपने साथ परफॉर्म करने का गोल्डन चांस देता हूँ। इधर यूजिन को बहुत बदबू आ रही थी, तभी वो देखता है सियोलना के घर पे कचरा पड़ा है और उधर से कॉकरोच उसके घर में आ रहे हैं। तो वो सियोलना को गेट खोलने को कहता है। वो कहती है, सीनियर तुम मुझे देखने आए हो। वो कहता है, ये तो मेरी शर्ट है। वो कहती है, हाँ मेरे पास कोई साफ कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने पहन ली, पर ये डर्टी नहीं है, तुम भी पहन लो। वो कहता है, हटो फेंको इसे, और उसके घर में घुस जाता है। वो रोकती है तो वो कहता है, यहाँ बहुत सारे छुपे होंगे। वो कहती है, क्या मतलब। वो कहता है, कॉकरोच जो मेरे घर में घुस रहे हैं। वो कहती है, कॉकरोच तो बहुत क्यूट होते हैं, चलो मैं तुम्हारे घर चल के देखती हूँ। वो कहता है, पास मत आ कॉकरोच गर्ल। वैक्यूम क्लीनर कहाँ है, झाड़ू भी चलेगी, कहाँ है वो। वो कहती है, कहाँ रखा है, लगता है मैंने बाथरूम में रख दिया। वो कहता है, वो बाथरूम में क्यों है, और फिर उसके घर का कचरा बाहर फेंकने लगता है। पर वो कहती है, माई प्रीशियस ट्रेजर। वो बार बार टोक रही थी तो वो उसे उठाकर बाहर पटक आता है और सफाई करता हुआ कहता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वो कहती है, वाओ पियानो की कितनी अच्छी साउंड आ रही है, क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए चेंज हुई, लगता है यही हमारा फ्यूचर है। वो उसे दूर हटाता है और उसे पहले की तरह पियानो बजाने को कहता है, पर वो भूल गई थी तो वो उसे बजाकर बताता है। तो वो वैसे ही बजाने लगती है। यूजिन सोचता है, ये अपनी मस्ती में बजा रही है फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। सियोलना कहती है, तुम्हें मेरा बजाया हुआ एक बार सुन के याद कैसे है। वो कहता है, ये तो कोई भी याद कर सकता है, और सुनो हम स्कूल में बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं तो मेरे आसपास भी मत भटकना, समझी। वो हाँ करती है। अपने स्कूल का बेस्ट ऑर्केस्ट्रा बनाने के लिए प्रिंसिपल एक जाने माने कंडक्टर माइस्ट्रो को बुलाने का फैसला करती है, जो अब्रॉड से आ रहा था। पर फिर पता चलता है कि माइस्ट्रो स्कूल आने के बजाय कहीं और ही लापता है। इधर यूजिन प्रोफेसर आन के कहने पे उनके पास आया था और वो यूजिन को सियोलना के साथ परफॉर्म करने को कहता है। वो कहता है, पियानो परफॉर्म, वो भी इस चीज के साथ। वो हाँ करती है। वो जाने लगा था तो प्रोफेसर आन कहते हैं, पूरे स्कूल में र्यूमर फैल गई है कि तुम्हें प्रोफेसर डो ने क्लास से भगा दिया और तुम अब यहाँ से भी चले गए तो सब कहेंगे कि तुम्हें लेफ्ट ओवर के प्रोफेसर ने भी भगा दिया। यूजिन फिर भी जाने लगा था तो प्रोफेसर आन कहते हैं, अगर तुम ये पियानो परफॉर्म पूरा करोगे तो मैं तुम्हें बिना क्लास में आए ही A+ दूंगा। प्रोफेसर डो ये सब सुन रहा था और कहता है, ये खड़ूस यूजिन कभी नहीं हाँ करेगा। सियोलना खुश होके यूजिन से चिपक रही थी तो वो उसे दूर हटा के कहता है, बस एक पियानो परफॉर्मेंस करनी है ना। सियोलना बहुत खुश होती है, पर प्रोफेसर डो तो बिल्कुल हैरान था। सियोलना बिना नोट्स की तरफ देखे पियानो प्ले कर रही थी तो यूजिन उस पर गुस्सा करता है। वो कहती है, मैं नोट्स की तरफ नहीं देखती, मैं तो म्यूजिक को कानों से सुन के याद कर लेती हूँ। पर वो उस पर चिल्ला के पड़ता है तो वो नोट्स को देख पियानो प्ले करने लगती है। भूख लगने पे सियोलना उठ के भागने लगी थी, पर वो उसे पकड़कर रोक लेता है और उसे जबरदस्ती पियानो बजाने को कहता है। सियोलना मना कर रही थी और तभी उसे बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें कोई उसे जबरदस्ती पियानो बजाने को बोल रहा था। तो सियोलना यूजिन को काट लेती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। यूजिन को देख यूरैक कहता है, मैं नंबर 1 वायलिनिस्ट हूँ, क्या तू ही नंबर 1 पियानिस्ट है ना, तो हम दोनों नंबर 1 को साथ में प्ले करना चाहिए। पर यूजिन सोच रहा था, उसने मुझे काटा क्यों, मैंने उसके घर की सफाई की, लॉन्ड्री की, यहाँ तक कि पियानो भी सिखा रहा था, तो उसने मुझे काटा क्यों। यूरैक यूजिन को अपना वायलिन बजाकर दिखा रहा था, पर यूजिन उसकी तरफ बिना ध्यान दिए ही वहां से चला जाता है। यूरैक कहता है, अपने आप को समझता क्या है, मैं तुझसे भी बेटर पियानिस्ट ढूंढ लूंगा। यूजिन सियोलना को वास लगाता है पर वो गेट नहीं खोलती। जब वो खाना बना रहा था तभी सियोलना उसके घर में घुस के चोरी छिपे उसका खाना खाने लगती है।
पर यूजिन को देखते ही वो भागने लगी थी। तो वो कहता है, रुको, मैं तुमसे प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा और सारा खाना खाने दूंगा। तो वो खाते हुए खुश होकर कहती है, कितना टेस्टी खाना है, मेरी मम्मा के बने खाने से भी ज्यादा टेस्टी है। वो कहता है, मैं तुम्हें मॉर्निंग में भी खाना बना कर दूंगा। वो बहुत खुश होती है। तो वो कहता है, तुम्हें बस मेरे साथ पियानो परफॉर्म करना होगा। वो जाने लगी थी। तो वो कहता है, मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, तुम्हें सब सुन के याद होता है ना, तो मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। वो कहती है, सॉरी, मुझे तुम्हें काटना नहीं चाहिए था। वो कहता है, कोई बात नहीं, इसमें सारी गलती तुम्हारी भी नहीं है। वो कहती है, तुम सच में रिकॉर्ड करोगे तो मैं कानों से म्यूजिक को याद कर लूंगी। फिर वो यूजिन का रिकॉर्ड म्यूजिक सुन रही थी, पर वो उससे दूर हो कहता है, तुम्हारे बालों में से बदबू आ रही है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो 3 दिन पहले ही धोए थे, मैं बहुत सफाई रखती हूँ, मुझे ऐसे मत देखो। पर वो जबरदस्ती उसके बाल धोने लगा था। वो रोते हुए कहती है, आई हेट यू। पर फिर कहती है, वाओ, शैम्पू की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रिंसेस बन गई हूँ। वो कहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डॉग के बाल सुखा रहा हूँ। तो वो डॉग जैसा प्रिटेंड करने लगती है। इधर फेमस कंडक्टर माइस्ट्रो कुछ म्यूजिक स्टूडेंट्स की फोटो खींचता फिर रहा था, पर फिर प्रिंसिपल को गौर से देखने लगता है। इनफैक्ट प्रिंसिपल उसका फर्स्ट लव थी, जो पियानिस्ट थी। तो वो सोचता है, तुम पहले भी ब्यूटीफुल थी और अब भी ब्यूटीफुल हो, मेरी हार्ट बीट फास्ट कर दी। सियोलना नोट्स के अकॉर्डिंग पियानो प्ले नहीं कर रही थी। तो यूजिन उसे कहता है, जैसे तुम्हारा दिल कर रहा है प्ले करने को वैसे करो। वो कहती है, पर तुमने कहा था म्यूजिक में हारमोनी बहुत जरूरी है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हारमोनी बनाऊंगा, तो वैसे बजाओ जैसे तुम बजाना चाहती हो। तो वो खुश होकर अपनी मर्जी से पियानो प्ले करने लगती है। यूजिन सोचता है, मुझे पता है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्पेशल है, इसलिए सिर्फ मैं ही इसके साथ हारमोनी बना सकता हूँ। तभी माइस्ट्रो भी उन दोनों को साथ में पियानो बजाते देख रहा था। सियोलना यूजिन को प्यार से देख रही थी और यूजिन भी उसकी तरफ देख सोचता है, टीचर सेबेस्टियन, मुझे लगा था सिर्फ अब्रॉड में ही अच्छा म्यूजिक है, पर लगता है यहाँ भी कोई ऐसा है जो मेरा हार्ट फ्लटर कर सकता है। और खुद को नेचर की इमेजिनेशन में देखता है, जहाँ पे कोई लड़की पियानो बजा रही थी और वो थी सियोलना। उसे देख वो स्माइल करता है और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।